क्यों करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग जो है वजूहात होते हैं, वजह होते हैं ना। कोई बस यूँ ही पैशनेट होता है, उसको शौक होता है ना? या कोई आजकल जो एमएमए का ट्रेंड चला उन्हें जो है एक ग्लैमर वर्ल्ड है, फ़ेम है या बस फ़ाइट का शौक है, रिंग में उतरना है उन्हें। ये तमाम चीज़ें जो होती है या फिर इसको कोई बाय प्रोफ़ेशन जो करना चाहता है, उसे जो अपना प्रोफ़ेशन चुनना चाहता है, इसलिए भी करते हैं। और बाज़ लोग बस यूँ ही शौक है, ये वो ज़माना तो नहीं है जो पहले फ़िल्मों में भी देखा करते थे, कई लोगों में एक आध जो है बदले की आ गए, उन्हें फ़ाइट करना है, लोगों से लड़ना है इसलिए जो वो सीख रहे हैं। ऐसा बहुत लाखों में शायद 1 केस या नहीं के बराबर चीज़ें होती है। और दूसरी तरफ एक वजह जो होती है जिसके लिए इंसान को करना चाहिए सेल्फ़ डिफेंस। हालाँकि सेल्फ़ डिफेंस भी उस वक़्त नौबत आती है जब कोई फ़ाइट हो। बेहतर तो ये है कि आप फ़ाइट के नौबत में ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में जाएँ नहीं कि आपकी लड़ाई तक की नौबत आए, है ना? और ये सीखने से इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन भी आती है कि वो लड़ाई में फट से पहल नहीं करता है। ये सब चीज़ें सीखने से ऐसा नहीं हो जाता कि इंसान हाँ, सीख लिया मार्शल आर्ट तो बस लड़ने के लिए सीखा। उसके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, कुछ रूल्स होते हैं। वो उल्टा पैशन्स उसके अंदर बढ़ जाता है ना? वो अपनी चीज़ों को, अपनी कला को उसी वक़्त दिखाता है जब एकदम से उसके उसके फैमिली के ऊपर आ जाए चीज़ें। तो ये एक हेल्पिंग हो सकती है उसके लिए एज़ एन सेल्फ डिफेंस। लेकिन ये सारी चीज़ें ना भी हो, जो रेयर होते हैं, है ना? बहुत बड़ी तादाद में लोगों में देखो तो रेयर किसी के साथ ऐसे मामलात, ऐसे नौबत आ सकती है कि उसे चाहे फ़ाइट करना पड़ रहा हो या सेल्फ डिफेंस की नौबत आए। वरना ज़रूरी जो है फिज़िकल फ़िटनेस, हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे, नौजवान, यूथ से ना कहीं ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जो रेयर सुनने आती थी 80s 90s के दौर में, जो हम लोग देखते थे इस तरह की बीमारी जो बड़ी बात हो जाती थी पूरे मोहल्ले में या इलाकों में, किसी एक को भी बीमार है, आजकल ये कॉमन होने लगे। बॉडी के हर ऑर्गन्स में, हर पार्ट्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है। ये ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन जब तक पहुंचता नहीं है चीज़ों में, तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो मजबूत नहीं होते हैं। उनमें फिर खिंचाव, दर्द, पैर में तकलीफ, घुटनों में दर्द और तरह तरह की बीमारियां, है ना? वो ओबेसिटी हो रही है, मोटापा आ रहा है, चर्बी जम रही है, तमाम चीज़ें जो है मतलब अनहेल्दी हो जा रहे हैं। फिर और स्ट्रेसफुल हो जा रहे हैं ना। वो टाइम जब उनका पीक आ रहता है, बात की एज आती है, तो उस टाइम पे वो फील स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं ना। वो जो स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए, गेम में लगे, इस स्ट्रेस के नतीजे में फिर दूसरा इनके पास क्या ऑप्शन रहता है, वो एक तरफ बाज़ लोग जो है एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ। तो इन चीज़ों से अगर रोकना है तो सारी चीज़ों को एक बच्चों को एक फोकस ऑफ एरिया देना होगा। एक कुछ ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ उनके लाइफ में देनी होगी जहाँ वो फोकस रहे, उनके अंदर कुछ एक वो एंथुसियास्टिक हो एकदम, उनको फील हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। चाहे वो जिम करे, जिम्नास्टिक करे, कराटे करे, कुंफू करे, मार्शल आर्ट करे, उनके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पास एक करने के लिए चीज़ है जहाँ पे मुझे अपना स्ट्रेंथ लगाना है, स्टेमिना लगाना है, वहाँ पे टाइम देना है। और दूसरी जो बुराइयाँ हैं, चाहे वो बैठकर कंटिन्यूस खेलने की हो या कोई भी चीज़ यूँ ही सर्व करने की हो या बुराइयों में जाने के चांसेस हो, उन चीज़ों से वो दूर रहने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ इस तरफ की मुझे, मेरे पास एक मोटो है, मेरे पास एक विजन है, मेरे पास एक पर्पस है, मेरे पास एक गोल है। उस गोल को पाने के लिए मुझे यहाँ मेहनत करनी है, ना कि इन फिजूल बेकार की चीज़ों में मुझे जाना है। पहले पास्ट में क्या होता था 80s 90s में देखे, उससे पहले तो और भी ज़्यादा, कि लोग जो उनकी डे टू डे लाइफ स्टाइल ही ऐसी थी, चाहे काम काज हो, चाहे बच्चों का खेल कूद, तमाम चीज़ें ऐसी होती थी कि वो जो है फिजिकल फिटनेस इतना होता था, इस लेवल पे होता था कि फिजिकली वो एकदम फिट रहते थे, स्ट्रांग रहते थे। ये आजकल जो हम लोग देख रहे हैं बाज़ चीज़ें, टेक्निक्स ग्राउंड में, है ना, पीजेजे और तमाम चीज़ें, तो आप अगर गौर करेंगे तो उस वक्त के लोगों में जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इन द सेंस उनकी एवरीडे लाइफ में ये चीज़ें वो खेल कूद में कर लिया करते थे, और नतीजे में उनको ये सारी चीज़ें आती थी, वो स्ट्रांग होते थे। उनकी एजिलिटी देखे, वो भागते थे, दौड़ते थे, छोटे छोटे जो है पगडंडी, दीवार, ऐसी जगहों से जो है निकल जाना, भाग जाना, झाड़ चढ़ना। तो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ, वो क्या कहेंगे उसे, कैपेसिटी, स्ट्रांग होता था बॉडी, साथ में उनकी एजिलिटी जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। और इसके नतीजे में क्या होता था, दिमाग भी जो है, मेंटल हेल्थ भी उनका बहुत अच्छा रहता था। 2-3 चीज़ों ने इन चीज़ों से हमें दूर रख दिया है, बच्चों को खास करके। एक है कि सबके पास मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में लगे हुए उनके जो वहीं सारे जो फाइट्स खेल ले रहे हैं। और दूसरा है कि जगह नहीं है ना, वैसे जो खुले मैदान, वैसे घास और ग्राउंड्स उस तरह की जब पहले हुआ करते थे वैसे नहीं, और वैसे दोस्त भी नहीं है, क्योंकि अक्सर जो लोग अपने अपने ग्रुप्स बना के जो मोबाइल में लगे हुए और क्या क्या गेम्स खेल रहे हैं। तो ये चीज़ों की वजह से जो बच्चे इन चीज़ों से दूर हो गए, उनका इंटरेस्ट है भी नहीं, और अगर किसी के अंदर है तो उनके लिए वैसा माहौल, वैसा सराउंडिंग, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा एक एनवायरनमेंट हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, क्लासेस, एक नहीं हर जगह, हर मोहल्ले में इस तरह के हो जहाँ बच्चे जाकर ये चीज़ें सीख सके। तो क्या पहले ये चीज़ें नहीं सीखते थे बच्चे? पहले भी होती थी, लेकिन पहले क्या होता था कि कुछ ख़ास बच्चे, कुछ ही लोग जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में जाकर सीखते थे। आज मैं तो कहूँगा सबको ज़रूरत है सीखने की, इवन बच्चे नहीं, मतलब बड़ी उम्र के भी जो है लोग हैं वो भी जाए, सीखे।